दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के बारे में कुछ खास विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ये पूरा का पूरा वीडियो जो बनाया जा रहा है, ये केवल उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और बाइबल आधारित जीवन जीते हैं। इस वीडियो का किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी केवल और केवल क्रिश्चियन यानी कि मसीही लोगों के लिए है और इसमें बताई गई सारी बातें बाइबल आधारित है। हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बार बार एक विषय को लेकर कमेंट आ रहे थे और आप में से बहुत सारे लोग उस विषय पर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे और वो विषय था, क्या एक मसीही व्यक्ति होली खेल सकता है या नहीं, क्या मसीहों को होली खेलना चाहिए या नहीं। इस तरह से अलग अलग सवाल करके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ऑलरेडी मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका था आप लोगों को जानकारी देने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास आप में से बहुत सारे लोग उसी वीडियो में आके कमेंट कर रहे थे और मुझे मैसेज भी कर रहे थे, हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर रहे थे कि ब्रदर, हमें कुछ और बातों को भी जानना है इसके बारे में। आपने बता तो दिया वीडियो में कि एक मसीह व्यक्ति होली नहीं खेल सकता, उसका रीजन भी आपने बताया, लेकिन जब हम होली, हमारे घर में कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति विश्वासी होता है और बाकी लोग विश्वासी नहीं होते हैं। ऐसे में क्या करें, क्योंकि एक व्यक्ति जो विश्वासी है वो तो होली नहीं खेलेगा, लेकिन बाकी लोग जो विश्वासी वो तो होली खेलेंगे। ऐसे में वो व्यक्ति अपने घर में अकेले बैठकर क्या करे, क्या उनके संग होली खेले अपने घर वालों के साथ, या फिर वो अपने कमरे में बैठकर चुपचाप समय बिताए, क्या करना चाहिए। तो आज का ये वीडियो खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि भाई आप तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपको तो पता है कि होली नहीं खेल सकता एक विश्वासी व्यक्ति, तो फिर आपके घर में जो लोग हैं वो यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वासी नहीं हैं, लेकिन वो तो होली खेलेंगे, तो आप क्या करें। क्या आप अपने घर से बाहर चले जाएं, क्या आप उस दिन अपने घर में ना रहें ताकि किसी के संग आपको होली ना खेलना पड़े। तो ये सारे सवाल कई बार लोगों के मन में आते हैं, तो मुझे लगा नहीं, ये सही है, जेन्युइन सवाल है, क्योंकि होली नहीं खेलना ये तो एक विषय है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जिनके परिवार में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। तब उनके घर में जब होली खेलते, क्या उनको मना कर दिया जाए? नहीं। जब कोई व्यक्ति मसीह में नहीं, अगर वो होली खेल रहा है तो वो उसका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि बाइबल उनके लिए कुछ नहीं कह रहा है। बाइबल सिर्फ मसीहों को कहता है कि जो यीशु पे विश्वास करता है उन लोगों को संसारिक रीति रिवाजों में नहीं जाना है। तो अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आपके परिवार में कोई विश्वासी नहीं है और वो ऑब्वियसली होली खेलेंगे, आप उनको रोकेंगे नहीं, उनको खेलना है, उनकी मर्जी है, तो क्या करना चाहिए? क्या आप उस दिन घर में ना रहें? नहीं, आप अपने घर में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके परिवार वाले जानते हैं कि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब उनको क्या करना होगा, उनको बताइए कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, इस वजह से मैं होली नहीं खेल सकता। आप लोग अपना खेलना चाहते हैं आप खेलिए, आप मेरे संग रंग मत लगाइए, मुझे होली के त्यौहार में शामिल मत कीजिए। आप रिक्वेस्ट करिए उनसे, आप उनको सच्चाई बताइए। अगर वो आपके बातों को समझेंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम तो दूर हो गया ना, कि भाई आपके घर वाले खेलने दीजिए, आप नहीं खेले। लेकिन कई बार घर वाले आपको जबरदस्ती करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हमारे घर में रहते हैं या हमारे परिवार का हिस्सा हो आप, तो जो हम करेंगे वो आपको करना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से उनको सही शिक्षा, सही बातें बताने जो बाइबल के अनुसार है, कि देखिए मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं और बाइबल के अनुसार जीवन जीता हूं। बाइबल हमें संसार के रीति रिवाजों करने से मना करती है, इसीलिए मैं होली नहीं खेल रहा। आप मेरे परिवार के लोग हैं, आप यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, अगर आपको होली खेलना आप खेलिए, परंतु मुझे जबरदस्ती मत कीजिए, मेरे संग जबरदस्ती मत करिए। तो मैं समझता हूं कि आपके परिवार के लोग आपकी बातों को समझेंगे, क्योंकि वो समझदार लोग हैं, वो ऐसे तो है नहीं कि आपकी बातों को नहीं मानेंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, अगर वो नहीं मानते हैं आपकी बात, तो आप एक सीधे अपने कमरे में जाइए, बोले ठीक है आप लोग खेलते रहिए, मैं अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करूंगा। आप अपने प्रार्थना करने के लिए कमरे में जाइए, एकांत की जगह में जाइए, आप प्रार्थना कीजिए। और ऐसे भी बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों जिनके परिवार में एक कमरा है, पूरा परिवार रहता है, ऐसे में क्या करें, वो कहां जाए? देखिए, ऐसे में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप कहीं जा नहीं सकते, आपको उसी परिवार में रहना है। ऐसे में आप मना कर दीजिए उनको। अगर फिर भी वो नहीं मानते तो जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए और उनको बोलिए मैं नहीं खेलना चाहता, आप मेरे संग मत खेलिए। ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपके ऊपर कोई रंग डाल देता है तो फिर देखिए, आपने तो नहीं खेला, लेकिन अगर किसी ने आपके ऊपर जबरदस्ती रंग डाला या होली खेला तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है, वो उनकी मर्जी से हो रहा है। ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके परिवार के लोगों का मन बदले। जो लोग आपसे जबरदस्ती कर रहे हैं उनके मन को परमेश्वर बदले, वो आपके संग जबरदस्ती ना करे। तो ये तरीका है। बहुत बार ये सवाल मेरे
पास लगातार आ रहे थे कि ब्रदर आप जो कह रहे हैं वो ठीक है कि एक मसीह व्यक्ति को होली नहीं खेलना चाहिए, लेकिन हमारे परिवार में तो बाकी लोग मसीह में नहीं है, वो जबरदस्ती करेंगे तो मैं क्या करूं। हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है बाइबल के अनुसार जीवन जीने की। सामने वाला व्यक्ति अगर नहीं मानेगा तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप उससे लड़ाई करेंगे? नहीं लड़ाई करना है, आपको यही कहना देखो मैं अपने दिल से तो नहीं खेल रहा हूं, आप मुझे जबरदस्ती करें जो कि अच्छा नहीं है। आप जबरदस्ती मत कीजिए, आप अपना जो करना है आप करिए, आप जो खेल खेलिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, परंतु आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अगर उसके बाद भी कोई आपके संग करता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको जो कर रहा है करने दीजिए। उसके बाद अपना मुंह हाथ धोइए, अगर कलर लग गया मुंह धो लीजिए, नहा लीजिए, आप एकांत में जाकर फिर प्रार्थना कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर उनके उन लोगों को जो क्षमा कीजिए क्योंकि उन्होंने आपके दास के या आपके लोगों के विरोध में जो किया उनके लिए उनको क्षमा कर दीजिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। तो होली के दिन आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, वहां जाके चला जाऊंगा। अगर एक चीज यहां पर आप कर सकते हैं, अगर आप चर्च जाते हैं और आपके चर्च में हॉल जो चर्च हॉल है, अगर वहां पर जाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं होली के दिन, और आप चाहते हैं ठीक है मैं घर में नहीं रहना चाहता, मैं जाकर चर्च में प्रार्थना करूंगा, तो आप उस दिन जाकर चर्च में अपने पास्टर के साथ या विश्वासियों के साथ बैठकर उस चर्च में होली के दिन क्या करिए, जाकर प्रार्थना कीजिए। वहां कोई होली खेलने वाला तो होगा नहीं, तो आप चर्च में प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि भाई होली वाले दिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो दो ही काम हो सकते हैं, या फिर अपने घर में रहकर आप प्रार्थना करिए, अगर घर में रहने में दिक्कत हो तो कलीसिया चर्च में जाइए, चर्च के हॉल में या जहां भी चर्च आपका लगता है वहां जाकर बैठिए, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़िए। ये काम आपको करना है। तो आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया कि आप लोगों को समझना है। आपको कोशिश नहीं करना, आपको नहीं करना कि मैं नहीं खेलूंगा, आपको बोलना है। लेकिन अगर सामने वाला नहीं मान रहा तो आपको कोई जबरदस्ती उनके संग झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, उनको कुछ भी बुरा भला नहीं बोलना है। वो आपके साथ जो भी कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से उनको मना किया है। अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या कर सकते हैं? सिंपल अगर एक बात देखा जाए कि भाई आपके हाथ पर अगर कोई बांध दे और उसके बाद आपके चेहरे पे कोई कुछ ऐसा रंग लगा दिया, कुछ आपके संग गलत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कर ही क्या सकते हो? उसी प्रकार से आपको समझना है कि मेरे मना करने के बाद भी अगर कोई मेरी बात को नहीं मान रहा तो मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे में आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर ऐसा समय मेरे जीवन में ना आए, और होली आने से पहले आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। अगर आपके घर में अभी ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता आपके सिवा, तो अभी से आप प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु होली वाले दिन कोई भी मेरे साथ ऐसी चीज़ें ना हो, कोई भी मेरे से जबरदस्ती करने वाले ना हो, सब अच्छे से जो अपना कर रहे हैं वो करें, मेरे साथ कोई जबरदस्ती ना करे। इस विषय को लेकर आप प्रार्थना कीजिएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि सबसे पहला काम तो आप अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कमरे हैं तो आप एक कमरे में जाइए, उनसे बोलिए इस कमरे में मैं प्रार्थना करूँगा, आप लोग अपने कमरे में रहिए, अपने घर में जो करना करिए, मुझे इस कमरे में बैठकर प्रार्थना करने दीजिए। आप होली वाले दिन प्रार्थना करिए। और अगर आपके घर में एक कमरा है, सभी लोग साथ में रहते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि कलीसिया में जाने की, या ऐसे किसी मसीह व्यक्ति जो आपके कलीसिया का व्यक्ति है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उनके संग कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, उनके घर में जाकर प्रार्थना का सभा रखिए, जो भी एक छोटा मोटा प्रार्थना रखकर आप वहाँ बाइबल पढ़िए, प्रार्थना करिए। अगर ये नहीं होता तो आप कलीसिया में जाइए, चर्च में जाइए, वहाँ जाकर समय बिताइए, प्रार्थना कीजिए। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो अपने घर में रहिए। अगर आपके संग कोई जबरदस्ती करता मना कीजिए, नहीं मानता तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रार्थना करिए। तो ये चीजें हैं जो मुझे आपको बताना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई होली के दिन मसीह व्यक्ति को होली नहीं खेलना बाइबल के अनुसार। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो से पहले भी उस वीडियो को डाला, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैं विश्वास करता हूं जो आप लोगों के सवाल था होली के विषय में कि हम क्या करें, तो आपको मैंने क्लियर बताया कि मसीह व्यक्ति होली नहीं खेल सकता बाइबल के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में ये सवाल जरूर आते हैं, जिसका जवाब इस वीडियो मैंने आज आपको दिया है। तो जरूर इसको शेयर करिएगा ताकि उन लोगों तक भी जवाब पहुंचे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।